चलो सो गुड इवनिंग वंस अगेन एवरीवन। अब देखो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम टू टाइप्स ऑफ सर्किट पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो हम लोग यूज करेंगे हमारे जो कोर्स में। सिर्फ और सिर्फ दो टाइप्स ऑफ सर्किट दिए हुए हैं। सो द फर्स्ट सर्किट दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज पैरेलल सर्किट, and the second circuit that we are going to learn is सीरीज सर्किट। ठीक है, सो हम लोग दो सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज पैरेलल एंड देन इज सीरीज। तो हम लोग दोनों सर्किट्स को बारी बारी पढ़ते हैं एंड क्यों पढ़ना है, रीजन क्या है, वो हम लोग चेक करेंगे आज। सो सबसे पहले देखो हम लोगों ने किसकी बात करेंगे, सीरीज सर्किट की बात करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले we would talk about series circuit. So what is series circuit और हम लोगों ने किस तरीके से देखा है, चलो देखते हैं। हम लोगों ने बीच में एक डायग्राम बनाया था सीरीज सर्किट का, आप लोगों को याद हो तो। सो वो डायग्राम के बारे में जरा देखते हैं। चलो ओके, सो डायग्राम के बारे में जरा देखते हैं। हाँ, वी हैड अ सर्किट जिसमें कुछ टाइप नंबर ऑफ रेजिस्टर्स होते थे एंड दे वर ऑल कनेक्टेड टू सीरीज। वो लोग सारे के सारे सीरीज में कनेक्टेड रहते थे एंड दे वर कनेक्टेड विथ बैटरी। तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस हम लोग बना देंगे। ठीक है, देन उसके बाद बैटरी से कनेक्ट करने के बाद द करंट वुड बी फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव। करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, आप लोगों को पता है। सो द करंट का डायरेक्शन क्या होगा, यहां से इस तरीके से कुछ करंट का डायरेक्शन हम बना देंगे। ठीक है, द करंट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी वाले डायरेक्शन में। ठीक है, लेट्स अज्यूम दिस इज रेजिस्टेंस R1, दिस इज रेजिस्टेंस R2 एंड दिस इज रेजिस्टेंस R3। सो वी हैव थ्री रेजिस्टेंस हियर और सब में से एक सरखा ही करंट फ्लो कर रहा है, ऑब्वियसली बिकॉज एक ही वायर यूज की गई है। सो व्हाट इफ आई टेल यू कि इस सर्किट को अगर मुझे एक ही सर्किट में बदलना है, मतलब क्या कहना चाहता हूं, मैं इस पूरे सर्किट को एक रेजिस्टर वाले इक्विवेलेंट सर्किट में चेंज करना चाहता हूं। मतलब मुझे एक ऐसा ब्लू कलर का सर्किट बनाना है जिसका सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस हो, जिसका सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस हो और वो इस रेड वाले सर्किट के बराबर बिहेव करे। आई वुड रिपीट द क्वेश्चन कि मैं क्या क्वेश्चन कर रहा हूं आप लोगों से। क्वेश्चन ये है कि देखो हमारे पास तीन रेजिस्टर्स है, R1 R2 R3। ये रेड कलर का मैंने सर्किट सामने बनाया है। ठीक है, सो दिस इज योर रेड वाला सर्किट। हमको इसे एक ब्लू सर्किट में कन्वर्ट करना है। दैट ब्लू सर्किट कंटेन्स ओनली वन रेजिस्टेंस। ठीक है, वो जो ब्लू सर्किट है वो सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टेंस कंसिस्ट करता है। सो ऐसे सर्किट में हम लोग कैसे जाएंगे, वो चीज हम लोग इस सीरीज सर्किट में सीखने वाले हैं। जरूरी नहीं है तीन ही रेजिस्टेंस हो, टू या दो से ज्यादा, टू और मोर रेजिस्टर्स के बारे में हम लोग इस बार पढ़ने वाले हैं, टू या टू से ज्यादा। इस लेक्चर में आज सबसे पहले हम लोग सीरीज सर्किट के बारे में पढ़ेंगे जो यहाँ पर मैंने बनाया है। सो हाउ टू कन्वर्ट दिस रेड वाला सर्किट टू दिस ब्लू वाला सर्किट, ताकि इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक सेम हो। कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेट्स सी इन टुडेज क्लास। तो चलो सीरीज सर्किट को है ना मैं थोड़ा सा छोटा बना देता हूं अब, बिकॉज मुझे कैलकुलेशंस भी दिखानी रहेगी। सो लेट्स अज्यूम वी हैव दिस सीरीज सर्किट हियर। ठीक है, सीरीज सर्किट होगा, ऑब्वियस सी बात है, जिसमें दिवाली लाइट्स को इमेजिन करेंगे जैसे मैंने आप लोगों को सीरीज सर्किट बताया था तब। दिवाली लाइट्स को इमेजिन करने के बाद चलो इसको हम लोग एक बैटरी के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए पॉइंट रखता हूं, यहाँ पर मैं बी पॉइंट रखता हूं। ओके, हम लोगों ने इसे बैटरी के साथ ज्वाइन कर दिया है। देखेंगे इस बैटरी के साथ मैं एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर लेता हूं जो मुझे इस बैटरी का वोल्टेज बताएगा।
जो मुझे इस बैटरी का वोल्टेज बताएगा। ठीक है, ये वोल्ट मीटर हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। देन इसे हम लोग R1 नाम दे देते हैं, इसे अपन R2 और इसे अपन R3 नाम दे देते हैं। तो चलो, लेट्स अज्यूम I current flows in this circuit. Let's assume current I flows in our particular circuit, flows in this circuit. ठीक है, मैं क्या कर देता हूं, ये सारे रेजिस्टेंस को भी एक वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर देता हूं। ये V1 वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट किया, इसे V2 वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट किया, इसे V3 वोल्ट मीटर के साथ हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। तो वी हैव कनेक्टेड ऑल अवर रेजिस्टर्स इन 3 वोल्ट मीटर्स टू 3 वोल्ट मीटर्स V1, V2 एंड V3। सो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आप लोगों से रहेगा कि R1 रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो करेगा, R2 से और R3 से कितना कितना करंट फ्लो करेगा, जरा बताओ। What will be the amount of current that will be flowing through R1, R2 and R3? चलो, is there anyone? Yes, करंट जो फ्लो करेगा वो I ही फ्लो करेगा तीनों रेजिस्टर्स में से। ऐसा क्यों हुआ सर कि तीनों रेजिस्टर्स में से I करंट ही क्यों फ्लो कर रहा है? तो जरा आप लोग सामने चेक करो, जो मैंने फिगर बनाया उसमें क्या वायर चेंज हो रहा है क्या? अगर मैं आप लोगों को बता देता हूं, एक शॉर्ट ट्रिक दे देता हूं मैं। अगर वायर चेंज हो रही है, अगर वायर चेंज हो रही है, सो करंट भी चेंज होगा, बिकॉज वायर को आप लोगों ने चेंज कर दिया है। इफ वायर इज नॉट चेंजिंग, करंट विल नॉट चेंज। ठीक है, सो यहां पर देखो एक ही वायर है जो हम लोगों ने यूज की है, ब्लू कलर वाली। सो इसमें करंट चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें जो करंट चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। सारे रेजिस्टर्स में से कौन सा करंट फ्लो करेगा? I करंट ही फ्लो करेगा। सो चलो मैं यहां पर क्या लिख देता हूं कि लेट्स से सारे रेजिस्टर्स में से I करंट फ्लो करता है। सो द करंट flowing through R1, R2 and R3 is I। ठीक है, पोटेंशियल क्या चेंज हो जाएगा? हाँ, पोटेंशियल चेंज होगा। अब ये बात को भी याद रखेंगे कि हर एक वायर, इफ वायर चेंज नहीं होती है और उसके अंदर से करंट पास करता है, सो हर एक रेजिस्टर के आजू बाजू में पोटेंशियल डिफरेंस विल बी चेंज्ड। ठीक है, सो इफ मैं बात करता हूं, मान लो R1 की, R2 की, R3 की। सो R1 में से कितना करंट फ्लो कर रहा है? I करंट। R2 में से कितना करंट फ्लो कर रहा है? I करंट। R3 में से कितना करंट फ्लो कर रहा है? I करंट। ठीक है, अब R1 में से वोल्टेज कितना जा रहा है? V1 मान लेते हैं। R2 पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है? V2 मान लेते हैं। और R3 पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है? वो V3 मान लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज जो आपको नोटिस करनी है, एक चीज जो आपको नोटिस करनी है, ये तीनों रेजिस्टर्स को पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है? इन तीनों रेजिस्टर्स को पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है, बताओ जल्दी मुझे आंसर करेंगे। इन तीनों रेजिस्टर्स पे, ये तीनों रेजिस्टेंस को कोई तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है। वो कौन कर रहा है? यस, द पोटेंशियल डिफरेंस को बैटरी जो है वो, ये जो पर्टिकुलर बैटरी आप लोगों ने बनाई है, ये बैटरी इन तीनों रेजिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है। क्यों क्रिएट कर रही है? बिकॉज करंट कौन क्रिएट कर रहा है? बैटरी। सो पोटेंशियल डिफरेंस भी कौन क्रिएट करेगा? बैटरी क्रिएट करेगी। ठीक है, सो व्हाट विल बी द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस? मतलब रेजिस्टेंस R1 में मान लो V1 है पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस R2 में मान लो V2 है, रेजिस्टेंस R3 में मान लो V3 है। सो यहां से यहां तक टोटल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा? इसी पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बराबर। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, चेक करो, R1, R2, R3, इन तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप लोग ऐड करोगे, सो वो किसके बराबर आएगा? V के बराबर।
मैं फिर से ये बात को आप लोगों को समझा देता हूँ, ये मैं आपको फिर से एक और बार बता देता हूँ कि क्यों सारे पोटेंशियल को ऐड करने के बाद हम लोगों को मिल रहा है V। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? एक ही वायर यूज हो रहा है, देखो एक ही वायर यूज हो रहा है, तो उस पूरे वायर पे जो पूरा पोटेंशियल डिफरेंस है वो V ही रहेगा, पूरा करंट जो है वो I ही रहेगा। सो करंट तो सब में सेम रहा, क्यों? बिकॉज वायर सेम यूज की जा रही है। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों चेंज हुआ? बिकॉज रेजिस्टेंस बीच में अपना काम कर रहा है, वो करंट को फ्लो करने से रोकता है, दैट्स व्हाई उसके अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाता है। सो तीनों रेजिस्टेंस के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस इज चेंज्ड, बट वायर तो वही है, मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी V। सो दैट्स व्हाई हम लोगों ने क्या किया, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V लिखा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? इज देयर एनी डाउट? आई वुड रिपीट वंस अगेन, इज देयर एनी डाउट? जल्दी मुझे बताएंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे अब इसके। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब यहां से हमको क्या पता चलता है वो हम लोग देखते हैं। हमारा मेन मोटो क्या है ये सब करने का? बिकॉज मुझे इस पर्टिकुलर सर्किट को एक सर्किट में चेंज करना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टेंस हो। सो मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालना है इस सर्किट का कितना रहेगा, सो वो हम लोगों को फाइंड करना है। सो चलो आगे बढ़ते हैं, इसी प्रोसीजर को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो हम लोगों ने अभी तक क्या लिखा, R1, R2, R3, ये तीन रेजिस्टर्स है, इसमें भी I करंट फ्लो कर रहा है, इसमें भी I करंट फ्लो कर रहा है, इसमें भी I करंट, इसमें V1 पोटेंशियल है, इसमें V2 पोटेंशियल है, इसमें V3 पोटेंशियल है। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो वो V के बराबर आएगा। ठीक है, सो अब क्या मैं V1 को IR1 लिख सकता हूं? यस और नो? यस सर, आप जरूर लिख सकते हैं, बिकॉज रीजन क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, ये आपका क्या होता है, ओम्स लॉ। दिस इज योर व्हाट, ओम्स लॉ। ये आपका क्या है, ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर। सो रेजिस्टेंस R1 में V1 विल बी इक्वल टू IR1, रेजिस्टेंस R2 में V2 विल बी इक्वल टू IR2, रेजिस्टेंस R3 में V3 विल बी इक्वल टू IR3। और ये V किसके बराबर होगा, चलो ये बताओ। अब इन तीनों को प्लस करके हम V के बराबर लिख सकते, तो व्हाट विल बी दिस V? ये V जो है वो किसके बराबर होगा? यस, आई आर नेट के बराबर। आर नेट लिखूंगा या आर टोटल लिखूंगा, मतलब देखो अब मुझे ना इसे एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस वाले सीरीज में कन्वर्ट करना है। मान लो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V है, यहाँ पर करंट जा रहा है I, और टोटल रेजिस्टेंस है R, उसे R टोटल RT से रिप्रेजेंट करता हूँ। सो V विल बी इक्वल टू IRT, जो आपका टोटल रेजिस्टेंस होगा इस सिंगल सर्किट का। सो IRT लिख देता हूं। यहां से I को मैं कॉमन ले लूंगा, सो वी विल बी गेटिंग R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल्स टू IR टोटल। ठीक है, ओके, इज इक्वल्स टू IR टोटल। देन यहां पर देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, I को कट कर दो, सो यू विल बी गेटिंग R टोटल। इसे यहां पर नहीं लिखता हूं, आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू R टोटल। सो द टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट, द टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट आपको कितना मिल गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। मान लो आप 4 रेजिस्टेंस लेते तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाता, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, सो ये होता है इफ। तो अब यहां से मुझे क्या पता चल गया कि जो हमारा इनिशियल सर्किट था, मैंने जो इनिशियल सर्किट लिया था यहाँ पर 3 रेजिस्टर्स वाला, उसे अगर मैं सिर्फ एक सर्किट में बताना चाहूं, इफ उसे मैं सिर्फ एक सर्किट में बताना चाहूं, जो यहाँ पर है, जो ऊपर है, सो उसे मैं कैसे बता सकता हूं, बस मैं R टोटल की जगह पे R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख दूंगा। मैं एक सर्किट ऐसा ले सकता हूं जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, इन तीनों रेजिस्टेंस के सम के बराबर हो।
So this is also a formula for finding total resistance in series circuit. ठीक है, ये डेरिवेशन आता है, इस डेरिवेशन को पकड़ लेंगे। सो इस डेरिवेशन को भूलेंगे नहीं, और हम लोगों ने कुछ रट्टा नहीं मारा है, हम लोगों ने सिर्फ ओम्स लॉ को यूज किया और थोड़ा सा कंसेप्चुअली आगे बढ़े, जो हम लोग सीखते आए हैं अभी तक। जो भी चीजें सीखी दे ऑल वर कंसेप्चुअल। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम लोग को बस उस कंसेप्ट को यहाँ पर लगाना है धीरे धीरे। ठीक है, सो देयर इज नो डाउट। सो अब थोड़ा सा यूज देख लेते हैं, एक क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग यूज देखते हैं। मान लो अब मेरे पास है ना दिवाली लाइट्स है, मैंने आपको एक दिवाली लाइट प्रोवाइड की और मैंने बोला कि एक 1 ओम वाली लाइट है, दूसरी 2 ओम वाली लाइट है, तीसरी 3 ओम वाली है, चौथी 4 ओम वाली है। मैंने आपको बोला कि आप बाजार में से एक ऐसी लाइट चुनकर आओ, एक ऐसी लाइट चुनकर आओ जिसमें सिर्फ एक बल्ब हो जो इस वाले वायर की तरह कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, इस वायर की तरह या इस दिवाली लाइट की तरह कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। तो आप दुकान वाले से, अब दुकान वाला आपको 4 ऑप्शंस देता है। अब दुकान वाला आपको बोलता है चलो बेटा आपको कौन सी वायर चाहिए, तो आप बोलते हो चलो अंकल दिखाओ जरा। तो वो आपको 4 वायर्स दिखाता है। आप बोलते हो अंकल मुझे सर ने ऐसा बोला है कि मुझे इनके जितना चाहिए, तो अंकल को तो भाई साइंस नहीं आता, अंकल तो दुकान खोल के बैठे, तो अंकल ने बोला चलो मैं, आप मेरे पास क्या है वो मैं 4 आपको दिखा देता हूँ, आप खुद चुन लो कि आपको कौन सी चाहिए। ठीक है, सो अंकल ने आपको 4 बल्ब वाली वायर दिखाई। एक वायर जो है उनपे रेजिस्टेंस का मार्क दिया हुआ था, दैट वाज 10 ओम्स। दूसरी वायर पे रेजिस्टेंस का मार्क दिया हुआ था 11 ओम्स। तीसरी वायर पे 12 ओम्स और चौथी वायर पे 15 ओम। ठीक है, सो अब अंकल ने बोला कौन सी चाहिए बेटा जल्दी बताओ। सो आप कौन सी वायर पिक करेंगे अकॉर्डिंग टू, यस अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से आप कौन सी वायर पिक करेंगे? ऑब्वियसली आप मेरे लिए ऑप्शन ए वाली वायर उठा के आएंगे। क्यों आपने ऐसा किया? बिकॉज आपको पता है जो दिवाली की लाइट्स होती है दे आर इन सीरीज। अब सर ने ऐसा बोला है कि एक ऐसी लाइट लेके आओ जो इसकी तरह कैरेक्टरिस्टिक शो करे, इस सर्किट की तरह शो करे। तो आपको पता है कि अगर एक वायर लाने जिसमें एक ही रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो ऐड हो जाता है। सो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 आप लोगों ने किया। सो आपको पता चला 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10। सो आपको पता चला कि 10 ओम का वायर आपको लगेगा जिसमें 10 ओम का रेजिस्टेंस होना चाहिए। सो यू पिक्ड वायर नंबर 1। सो दिस इज द सीरीज टाइप ऑफ सर्किट। अब आ जाते हैं पैरेलल टाइप ऑफ सर्किट पे। ठीक है, ये सर्किट क्या है? सीरीज टाइप ऑफ सर्किट। इसमें दो चीजें याद रखेंगे। सीरीज सर्किट के दो प्रिंसिपल्स होते हैं कि द करंट इज सेम थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स। ठीक है, मैं लिख देता हूं सामने, क्या लिख देता हूं? द करंट, एक सेकेंड, ओके, द करंट इज सेम through all the resistors, या the current passing through all the resistors is same, the current is same through all the resistors। ठीक है, ओके। सो द करंट जो हम लोगों ने देखा सीरीज में जो पास होता है वो सारा का सारा सेम पास होता है। करंट के अलावा रेजिस्टेंस होता है वो तो ठीक है, रेजिस्टेंस के अलावा वोल्टेज पे आ जाते हैं। सो वोल्टेज के बारे में क्या होगा कि द वोल्टेज, द टोटल वोल्टेज, the total voltage of all the resistors remains constant, of all the resistors remains constant। तो टोटल जो वोल्टेज रहेगा वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा सीरीज का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, पैरेलल सर्किट किस तरीके से दिखते हैं। अब अगर मुझे उस सर्किट को एक पर्टिकुलर सर्किट में दिखाना हो तो किस तरीके से दिखाएंगे? लेट्स सी, पहले तो एक डायग्राम बना देते हैं। हम 3 वाला ही कंसिडर करेंगे बिकॉज आपके टेक्स्ट बुक में 3 को लेके सॉल्व किया है। सो मैं 3 देता हूं, यहाँ पर एमीटर नंबर 1 लगाता हूं, यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस, और यहाँ पर एमीटर नंबर 2 यूज कर देता हूं। देन यहाँ पर
तीसरा रेजिस्टेंस और यहाँ पर एमीटर नंबर 3 यूज कर देता। ठीक है, ओके। और यहाँ पर मैं वोल्टेज के लिए वोल्ट मीटर नंबर V यूज कर देता। अब ध्यान देना इस बात पे, सबसे पहले तो ध्यान देंगे यहाँ पर ये जो पैरेलल सर्किट मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है। सो मान लीजिए करंट का डायरेक्शन फिर से A टू B की तरफ होगा, सीधी बात है। सो यहाँ पर जो करंट जा रहा है इफ I, सो अब ध्यान दो यहाँ पर वायर्स चेंज हो गई है। यहाँ पर मैंने वायर के टुकड़े कर दिए हैं। ये जो ब्लू वायर है ये 3 वायर में मर्ज हो रही है। जो 3 वायर है वो 3 वायर में मर्ज नहीं बोलेंगे, डाइवर्ज हो रही है। सबसे पहले डाइवर्ज वर्ड यूज करेंगे। सो इफ यहाँ पर करंट I था तो तीनों वायर में करंट अलग अलग जाएगा। I1 एक वायर से जाएगा, I2 दूसरे वायर से जाएगा, I3 तीसरे वाले वायर से जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? तीनों करंट क्यों चेंज हुए? बिकॉज वायर्स चेंज हो गई। बिकॉज क्या हो गया, वायर्स जो है वो चेंज हो रही है यहाँ पर, दैट्स वाई करंट चेंज हो गया। ठीक है, वायर्स पूरी सेम रहती, सेम वायर में अगर करंट ट्रैवल कर रहा है सो करंट वुड बी कांस्टेंट, बट यहाँ पर वायर्स डाइवर्ज हो रही है सो करंट अलग अलग आ रहा है। बट आपको लास्ट में दिख रहा है कि वो मिलके वापस जा रहे हैं, मतलब यहां से जो करंट निकलेगा वो फिर से I निकलेगा। सो यहां से आपको पता चलेगा कि जो टोटल करंट होगा वो I के बराबर होना चाहिए। सो मान लो दिस इज रेजिस्टेंस R2, R1 और R3। सो R1, R2, R3। ठीक है, सो R1 से करंट जाएगा I1, R2 से करंट जाएगा I2 और R3 से करंट जाएगा I3। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट। जैसे कि यहाँ पर पॉइंट C और पॉइंट D में मान लो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। सो पॉइंट A और पॉइंट B में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? V ही होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर वायर का लेफ्ट साइड, यहाँ पर वायर का राइट साइड। सो पोटेंशियल डिफरेंस कब चेंज होता है? जब वायर चेंज हो, वायर को हम लोगों ने रेजिस्टर्स को एक लाइन में रखा हो तभी पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है। इफ रेजिस्टेंस इज नॉट देयर पोटेंशियल डिफरेंस विल बी कांस्टेंट। ध्यान देना, ठीक है। सो यहाँ पर बीच में कोई रेजिस्टर नहीं आया तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। सी और डी के बीच में कोई रेजिस्टर नहीं है, मान लो उधर वी है, सो ए और बी के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो वी के बराबर ही होगा। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस कितने बराबर? वी के बराबर। सो और आगे जाओ, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी वी, बिकॉज अभी तक कोई रेजिस्टर नहीं आया है। अब अगर और आगे जाए हम लोग, सो इन दोनों वायर्स के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, क्योंकि अभी तक कोई रेजिस्टर नहीं आया। देखो ये करंट यहां से हम लोगों ने शुरू किया था, अभी तक यहां तक कोई रेजिस्टर नहीं आया, तो यहां तक जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी होगा। अगर मैं और एक लास्ट बार कर दूं आगे और आगे गया तो मैं यहां से यहां तक आ गया। सो यहां तक भी देखो, अब इधर से चालू किया था, इधर तक भी कोई रेजिस्टर नहीं आया, इधर से चालू किया था, इधर तक भी कोई रेजिस्टर नहीं आया है। मतलब इन दोनों के बीच में भी जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वो V के बराबर होगा, एग्जैक्टली इसके बराबर। ध्यान देना, पोटेंशियल डिफरेंस को कौन इफेक्ट करता है? रेजिस्टेंस इफेक्ट करता है। ठीक है, जब तक रेजिस्टेंस नहीं आएगा तब तक पोटेंशियल डिफरेंस विल नॉट बी इफेक्टेड। अगर यहां से शुरू किया, देखो यहां से इस पॉइंट तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आया और यहां से इस पॉइंट तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आया, मतलब इधर वोल्टेज जो डिफरेंस रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 वाला रेजिस्टेंस विल बी V। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 वाला रेजिस्टेंस क्या होगा? देखो वो भी V होगा। सेम तरीका यूज करो, चलते आओ यहां तक। फिर R3 के अकॉर्डिंग, R3 के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V होगा। सो R1 का पोटेंशियल डिफरेंस V, R2 का पोटेंशियल डिफरेंस V, R3 का पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, इधर तक कोई डाउट है कि पैरेलल सर्किट में I जो है वो बाइफरगेट हुआ, तो I1, I2, I3 क्यों हुआ? बिकॉज वायर्स चेंज हो गई। बिकॉज क्या हुआ? वायर्स चेंज हुई। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नहीं चेंज हुआ? बिकॉज बीच में कोई रेजिस्टर आया ही नहीं। अगर रेजिस्टर आएगा, कोई रेजिस्टेंस आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा।
नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। ये बात अपने मन में गांठ बांध लो। जब तक रेजिस्टेंस नहीं आएगा, सर ने बोला है जब तक रेजिस्टेंस नहीं तब तक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स विल बी कांस्टेंट। रेजिस्टेंस आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा। इसका रीजन आप लोग 11th स्टैंडर्ड में 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। इसका रीजन कि क्यों रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस चेंजेस। आगे बढ़ते हैं, देखो तो यहां से हमको क्या पता चल जाएगा। सबसे पहली बात कि ये जो I है ये किसके बराबर हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब फिर से ओम्स लॉ अप्लाई कर दो। V इज इक्वल टू आई आर होता है, मतलब I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन आर। I की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन आर। सो I1 की जगह पे आप लिख सकते हो V अपॉन R1, I2 की जगह पे लिख सकते हो V अपॉन R2। क्यों V अपॉन R2 लिखा, बिकॉज सेकेंड रेजिस्टेंस में देखो वोल्टेज V है और रेजिस्टेंस R है, दैट्स व्हाई। क्यों V अपॉन R3 लिखेंगे, बिकॉज वोल्टेज V ही है कांस्टेंट एंड रेजिस्टेंस R3 है वो भी कांस्टेंट। इज इक्वल टू I की जगह पे आप क्या लिख दोगे अब, V अपॉन R टोटल। क्यों R टोटल लिखा, बिकॉज इसे हम लोग को अब एक इफेक्टिव सर्किट में चेंज करना है। एक ही रेजिस्टेंस हो उसमें हम लोग को इसे चेंज करना है। सो देखो आगे बढ़ते हैं। सो ये V कट हो जाएगा, V कॉमन आ जाएगा और फिर कट जाएंगे। सो यू विल गेट द फॉर्मूला एज 1 अपॉन R टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, ओके। इज देयर एनी डाउट इन दिस डेरिवेशन? डेरिवेशन आता है, याद रखने को नहीं बोलूंगा, कंसेप्ट क्लियर रखो, खुद ही आ जाएगा। ठीक है, सो अब इसकी प्रॉपर्टीज, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, दो प्रिंसिपल्स है कि इसमें करंट चेंज हो जाता है, करंट चेंजेस अक्रॉस द रेजिस्टर्स। क्यों चेंज हुआ भाई, बिकॉज वायर्स चेंज हो गई। वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों वोल्टेज कांस्टेंट रहा भाई, बिकॉज दो पॉइंट के बीच में अभी तक रेजिस्टर आया ही नहीं। जैसे ही रेजिस्टेंस आएगा वोल्टेज चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस नहीं आया तो वोल्टेज वही रहेगा। सो वोल्टेज डज नॉट changes. So these are the two principles that you need to remember for parallel circuits. If you want principles for series circuit, they will be current जो है वो चेंज नहीं करता है because wire is not changing and the voltage changes because बीच में resistance आता जा रहा है, that's why। ठीक है, आगे बढ़े। Is there any doubt? ओके, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम लोग आ जाते हैं आगे। क्वेश्चन से एक बार समझ लेते हैं, चलो। सो मैंने आप लोगों को कहा कि बच्चा लोग आपने है ना एक स्कूल का प्रोजेक्ट बनाया मान लो, और वहां पर आपको 3 बल्ब शो करने थे। सो आपने 3 बल्ब शो करे इस तरीके से, कुछ पैरेलल में कुछ शो किया आपने, ठीक है। एंड आपने उसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया, आपने उसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया, ठीक है। दैट बैटरी वाज लेट्स से 10 वोल्ट का बैटरी था। अब आपने जो बल्ब्स लिए वो एक 2 ओम रेजिस्टेंस का लिया, एक 1 ओम रेजिस्टेंस का लिया, एंड एक लेट्स से 2.5 ओम रेजिस्टेंस का लिया। सो मुझे एक बात बताओ कि बल्ब 1, ये बल्ब 2 मान लेते हैं, ये बल्ब 3 मान लेते हैं। सो बल्ब 1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सबसे पहले आई नीड द आंसर फॉर दिस। बल्ब 1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, क्वेश्चन है ये मेरा, बिकॉज अभी अभी थियरी सीखे तो उस पर एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन कर लेते हैं। सो हमारे लिए वो अच्छा रहेगा, हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और सो व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बल्ब 1, एक बार बता देता हूं। ये कैसा सर्किट है, चलो ये तो बताओ, सीरीज है कि पैरेलल है, कैसा सर्किट है ये, सीरीज है कि पैरेलल? यस पैरेलल सर्किट है, बराबर बात है, ये पैरेलल सर्किट है। सो पैरेलल सर्किट के दो प्रिंसिपल्स को हमेशा याद रखो कि वोल्टेज डिफरेंस विल बी कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज जो होगा वो कांस्टेंट रहता है, एंड करंट चेंजेस, ये दो चीजों को याद रखो बस। सो अब देखो, अगर मैं आपको बोलता हूं कि बल्ब B1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, चेक करो कौन सा सर्किट है।
पैरेलल सर्किट है। सो कितना होगा, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, कितना वोल्टेज का बैटरी यूज किया है, 10 वोल्ट का, कितना वोल्टेज बैटरी यूज किया, 10 वोल्ट। सो कितना होगा इसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 10 वोल्ट। अभी जस्ट बता, अगर ये सीरीज सर्किट होता तो वोल्टेज चेंज कर जाता बट करंट वुड बी कांस्टेंट, बट जो करंट होता वो कांस्टेंट रहता। अब देखो चलो VB1 चलो 10 वोल्ट, अब करेक्ट आंसर देंगे सब। VB2 का बताइए क्या होगा, VB2 विल आल्सो बी 10 वोल्ट, बिकॉज सर पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट रहता है। VB3 भी 10 वोल्ट होगा, चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गया हमको। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, सो बल्ब RB1, बल्ब 1 का रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 2 ओम। RB2, बल्ब 2 का रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 1 ओम। RB3, बल्ब 3 का रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको 2.5 ओम। अगर मैं आपसे पूछूं कि RB1 में से कितना करंट जा रहा है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि RB1 में से कितना करंट जा रहा है, तो कितना करंट जाएगा बताओ। अगर मैं पहले पूछूं सिर्फ पहले सर्किट में से पूछूं कि पहले बल्ब में से कितना करंट जाएगा, तो पहले बल्ब की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग पहले बल्ब की अगर बात करेंगे, सो VB1 दैट इज 10 वोल्ट, RB1 आपको दिया हुआ है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है। सो V इज इक्वल टू IR लगा दो, ओम्स लॉ यूज कर लो, बिकॉज वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, यू नीड टू फाइंड द करंट दैट इज पासिंग थ्रू बल्ब 1। सो यहाँ पर आप V इज इक्वल टू IR वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको करंट पासिंग थ्रू बल्ब 1 आपको मिल जाएगा, दैट विल बी 5 एम्पियर्स। बल्ब 2 से कितना पास करेगा बताओ, बल्ब 2 से पास करेगा 10 एम्पियर्स। V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला यूज कीजिए, मैं ओम्स लॉ यूज कर रहा हूं और कुछ यूज नहीं कर रहा हूं। सीरीज सर्किट आ गया, पैरेलल सर्किट आ गया, सर्किट के अकॉर्डिंग कुछ भी क्वेश्चन आ गया, सो यू वुड बी यूजिंग ओम्स लॉ एवरी सिंगल टाइम। हर एक बार ओम्स लॉ दिमाग में होना चाहिए। एंड सीरीज अगर है या पैरेलल है तो उनके दो प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, दैट्स इट। हर एक क्वेश्चन ये दो चीजों से पता चल जाएगा। सबसे पहले फिगर को देख के पता चलेगा कि सीरीज सर्किट है कि पैरेलल सर्किट, ठीक है। फिगर को देख के आपको पता चल जाएगा कि सीरीज है कि पैरेलल। फिर देखो कि कौन सा प्रिंसिपल वहां पर अप्लाई हो सकता है, पैरेलल है तो यहाँ पर मैंने दो प्रिंसिपल्स लिखे हैं, वो अप्लाई करोगे। सीरीज है तो करंट कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज चेंज रहेगा, वो अप्लाई करेंगे आप। अब यहाँ पर सीरीज दिख रहा है, सॉरी पैरेलल दिख रहा है यहाँ पर, तो ये चीज करी, दैट्स व्हाई VB1, VB2, VB3 तीनों मिल गया, तीनों रेजिस्टेंस भी हमारे पास है। अब क्या पूछा है, करंट बताओ हर एक में से कितना जा रहा है, सो हर एक में से करंट निकाल लेंगे। अब मुझे बताओ बल्ब 3 में से कितना करंट जा रहा होगा, फिर से ओम्स लॉ यूज कीजिए, उसी बल्ब में, उस पर्टिकुलर बल्ब नंबर 3 में ओम्स लॉ यूज करो। V is equals to IR, so what would be the I, 4 एम्पियर, सीधी बात। ओके, सो यहां से मैंने 3 क्वेश्चंस बनाए, सबसे पहला कि मैं, चलो 4 क्वेश्चन बनाए। सबसे पहला सर्किट कैसा है, तो आप बोलोगे पैरेलल सर्किट है सर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि बल्ब 1 में से कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा बल्ब 1 पे, तो आपने सोचा सर ने तो सिखाया पैरेलल सर्किट है तो प्रिंसिपल याद करो, वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सो वोल्टेज कांस्टेंट निकला, मतलब बल्ब 1, बल्ब 2, बल्ब 3 तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 10 वोल्ट्स। देन सर ने पूछ लिया कि सर अगर मैं आप लोगों से पूछूं करंट बताओ इन तीनों में, तो तीनों में ओम्स लॉ लगा दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल करंट कितना पास कर रहा है, टोटल करंट कितना पास कर रहा है पैरेलल सीरीज में से, कितना पास करता है, पैरेलल में करंट अलग होता है, मतलब इन तीनों को ऐड कर दो, इन तीनों करंट्स को ऐड कर दो। आपने अभी पीछे सीखा I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, आप लोगों ने अभी सीखा ये चीज। सो द करंट वुड बी एडेड, सो हम लोग को टोटल करंट दैट वुड बी फ्लोइंग थ्रू द सर्किट मिल जाएगा, दैट विल बी 19 एम्पियर्स। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल रेजिस्टेंस बताओ, अगर मैं आपको पूछूं कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा,
सो विच फॉर्मूला वुड यू बी यूजिंग? टोटल रेजिस्टेंस का अभी आपको फॉर्मूला सिखाया, 1/r टोटल इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/2.5। सो यहाँ से आपको टोटल आर मिल जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो। ये 0.5 होगा, एक मिनट, ये 0.5, देन ये 1 रहेगा। अगर आपको मैं इसके बारे में पूछूं, सो दिस विल बी लाइक 1/25, 10/25, 4 से कर दो, सो 40/100, 0.4, ये आपका रहेगा 0.4। सो 1/r टोटल, याद रखेंगे 1/r टोटल है, कोई लोग सीधा r टोटल लिख देते हैं लास्ट स्टेप पे। सो 1.9 आया, 1/r टोटल आया 1.9। सो r टोटल किसके बराबर आ जाएगा? 1/1.9। ये आपका आंसर हो गया, टोटल रेजिस्टेंस। इसे सॉल्व कर लो, 0.5 के आसपास कुछ आपका रेजिस्टेंस आएगा, 0.5 के आसपास। ठीक है, इज देयर एनी डाउट? जरा बता दो। ये क्वेश्चन मैंने कुछ इस तरीके से लिया है कि पैरेलल कंसेप्ट, पैरेलल के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन आ सकते हो वो इसके बाहर के नहीं आएंगे। आपको वोल्टेज पूछ सकते हैं, मैंने पूछ लिया। आपको करंट पूछ सकते हैं, मैंने सारों में करंट पूछ लिया। आपको टोटल करंट पूछ सकते हैं, मैंने सारों में टोटल करंट पूछ लिया। आपको पूछ सकते हो टोटल रेजिस्टेंस बताओ, वो भी पूछ लिया। सो सीरीज और पैरेलल के बारे में कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं अब, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी देखते हैं और डिफरेंसेस भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंस की बात करते हैं। सीरीज और पैरेलल में क्या डिफरेंस रहेंगे? यहाँ पर मैं लिखता हूँ सीरीज, यहाँ पर मैं लिखता हूँ पैरेलल। तो पहले तो वो दोनों प्रिंसिपल ही नोट कर दो, पहले तो वो दोनों प्रिंसिपल ही नोट कर दो कि फर्स्ट प्रिंसिपल इज द करंट रिमेन्स कांस्टेंट। करंट जो है वो कांस्टेंट रहता है पूरे सर्किट के दौरान। पैरेलल में रेजिस्टर्स पे करंट चेंज हो जाता है, मतलब I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाता है। जरूरी नहीं है ये, इफ मैं 3 रेजिस्टेंस ले रहा हूं तो ऐसा होगा, अगर 4 5 6 रेजिस्टेंस लूंगा तो उस हिसाब से चेंज होता रहेगा। बट मैंने आपको 3 वाला अभी सिखाया है, सो 3 वाला ध्यान में रखेंगे। 4 के लिए भी सेम रहेगा, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि 3 वाले के लिए ये सब फॉर्मूलाज एप्लीकेबल है। 4 आ गए तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 कर सकते हो, 5 आ गए तो प्लस R5 कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसे भी हम लोग अभी नोट करेंगे। देन आ जाते हैं सेकंड, यहाँ पर क्या हो जाता है, वोल्टेज चेंज हो जाता है। जो टोटल वोल्टेज लेता है वो V1 प्लस V2 प्लस V3, और यहाँ पर जो है वो वोल्टेज कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द सर्किट, बिकॉज पैरेलल है ना, दैट्स व्हाई थ्रू आउट द सर्किट कांस्टेंट रहेगा वो। देन आ जाते हैं सीरीज पे। सीरीज पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस जो होता है, टोटल रेजिस्टेंस दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश डैश, जितने आपने रेजिस्टर्स कनेक्ट किए हैं उस हिसाब से सारे आ जाएंगे। देन आ जाते हैं इस पे होता है 1/r टोटल इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, तो ये 3 तो डिफरेंसेस अभी हम लोगों ने सीख के आए। और कुछ नया डिफरेंस सर बताओ तो मजा आए। सो अब मैं बहुत मस्त डिफरेंस बता रहा हूँ कि आर टी जो है, आर जो टोटल होता है, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑल द रेजिस्टेंसेस प्रेजेंट। क्या बोल रहे हो सर आप, ये समझ में नहीं आया। ऑल द रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन द सर्किट, प्रेजेंट इन सर्किट ऐसा लिखते हैं, प्रेजेंट इन सर्किट। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसा लिख देता हूँ, प्रेजेंट इन द सर्किट। एंड यहां पर जो आर टोटल होता है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू ऑल द रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन द सर्किट। क्या बोल रहे हो सर, तो जरा हमको समझाओ, तो मैं आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं हम नीचे ही। अब जल्दी जल्दी आप मुझे सॉल्व करके बताना, जल्दी जल्दी, टाइम मत लगाना। R1, मान लो मैंने 3 रेजिस्टेंस ले लिए, एक 1 ओम का, एक 2 ओम का और एक 3 ओम, एक 3 ओम का, एंड आई कनेक्टेड दैम इन सीरीज। उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा जल्दी बताओ। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा इफ मैं सीरीज में कनेक्ट करता हूं तो?
यस, टोटल रेजिस्टेंस वुड बी 6 ohms, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं ऊपर। अभी सीखा, देखो यहाँ पर ऊपर सीखा है यहाँ पर अभी, सो 6 ओम रहेगा। अब यही सेम रेजिस्टेंस, यही नहीं, थोड़ा सा चेंज। अब देखो यहाँ पर आर टोटल जो है वो क्या हर एक रेजिस्टर से बड़ा है? हाँ, बड़ा है। देखो 1 से भी बड़ा है, 2 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है। सो यही मैंने यहाँ पर लिखा है कि आर टोटल इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑल द रेजिस्टेंसेस प्रेजेंट इन द सर्किट। अब इक्वल टू का साइन क्यों लगाया सर, वो भी देख लेते हैं। मान लो मैंने 3 रेजिस्टर्स कनेक्ट किए, 1 ओम, 0 ओम, 0 ओम, जो कि पॉसिबल नहीं है 0 ओम वाले रेजिस्टर्स, बट इफ हाइपोथेटिकली अपन ये सोच लेते हैं, तो हम लोगों ने 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, 1 0 0। सो आर टोटल क्या होगा? 1 ओम होगा टोटल। आर टोटल होगा 1 ओम। इक्वल टू का साइन ऐसे नहीं लगाना चाहिए, बट चलो हाइपोथेटिकली अपन मान लेते हैं अगर। सो हमेशा वो ग्रेटर देन या इक्वल टू रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ से हम लोगों ने एग्जांपल से समझाइए कि जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा सारे रेजिस्टेंस से बड़ा होता है। जितने भी रेजिस्टेंस सर्किट में होंगे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमेशा उससे बड़ा होगा। टोटल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, नेट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर सेम, यहाँ पर ले लो 3 रेजिस्टेंस 1 ओम के, तीनों रेजिस्टेंस ले लिए 1 ओम 1 ओम 1 ओम के। ठीक है, सो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? कैलकुलेट कर लो, 1 अपॉन आर टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1। सो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 1 अपॉन 3। सो एक मिनट, 1 अपॉन 3 नहीं हुआ, वो 3 होगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 3 होता है। सो यहाँ से आपको टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा 1 अपॉन 3। देखो अब टोटल रेजिस्टेंस सबसे छोटा है, 1, सारे रेजिस्टेंस जितने भी प्रेजेंट है सर्किट में वो सबसे छोटा है टोटल रेजिस्टेंस। सो मतलब अगर आप 5 चीजों को अगर सीरीज में कनेक्ट करोगे तो उल्टा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर आपने दिवाली लाइट्स 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम वाली 5 क्या डाल दी एक ही वायर में, तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल इंक्रीज। एंड इफ आपने उन्हें अगर पैरेलल में कनेक्ट किया, इफ पांचों वायर को, पांचों बल्ब्स को पैरेलल में कनेक्ट किया है, सो द टोटल रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। दैट्स व्हाई हम लोग पैरेलल यूज करते हैं, बिकॉज वो नेट रेजिस्टेंस जो है वो कम कर देता है, जबकि सीरीज उतना ही बढ़ा देता है। अब वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या होते हैं पैरेलल के एडवांटेजेस और सीरीज के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, सब देखेंगे, वो उसमें आएगा। सो 4 डिफरेंसेस हो गए, और एक लास्ट 5वां डिफरेंस लिखवा देता हूं मैं, जो कि आपका होमवर्क रहेगा घर से सॉल्व करना। घर से नहीं, अभी से ही बता दो। मान लो मैंने आर 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 ऐसे n रेजिस्टर्स कनेक्ट कर दिए एक साथ सीरीज में। आई वुड रिपीट माय क्वेश्चन, मैंने R रेजिस्टेंस वाले कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए? n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब n की वैल्यू 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? NR। आई वुड रिपीट, मैंने R को, R के कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट किए? n बार कनेक्ट किया, मतलब मान लो n की वैल्यू 6 हो गई, मतलब मैंने 6 बार या 6 रेजिस्टेंस कनेक्ट किए R वाले। सो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R। कितनी बार? n टाइम्स। सो टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज इज NR if n resistances of R are connected together। ठीक है, आई वुड रिपीट कि सारे इक्वल रेजिस्टेंस को अगर हम लोगों ने साथ में कनेक्ट कर दिया, कितनी बार कनेक्ट किया? n नंबर ऑफ टाइम्स कनेक्ट कर दिया, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाता है NR। सेम तरीके से आप यहां पर अगर निकालना चाहो R प्लस R प्लस R प्लस R, ऐसे ऐसे नहीं लिखेंगे बिकॉज पैरेलल में डायरेक्ट ऐड नहीं होता है। मान लो R रेजिस्टर्स कनेक्ट किए, R रेजिस्टर्स कनेक्ट किए n टाइम्स। सो अब आपका जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा R अपॉन n, n अपॉन R नहीं, R अपॉन n हो जाएगा। ये आप घर पे कैलकुलेट कर लेना, हो जाएगा आपसे, आप खुद ट्राई करना। इफ नहीं आएगा तो हम इसे कल डिस्कस
करेंगे, ठीक है, R अपॉन N हो जाएगा। याद रखो रेसिप्रोकल करना नहीं भूलना है, ठीक है, रेसिप्रोकल करना नहीं भूलना, 1 अपॉन R टोटल होता है, तो कोई लोग वही वैल्यू लिख के आ जाते हैं और बाद में पता चल जाता है गलत लिख दिया। ओके, सो दीज आर द, कितने डिफरेंस ले लिया, 1 2 3 4 5, दीज आर द 5 मेन डिफरेंसेस बिटवीन सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट। आई होप सो इसमें कोई डाउट नहीं है, पांचों डिफरेंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए इफ नेसेसरी, ठीक है। अब फाइनली आज के लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं अपन आगे, दैट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। एक्चुअली में देखा जाए तो पैरेलल के कंपैरेटिवली सारे एडवांटेजेस ही है और सीरीज के सारे डिसएडवांटेजेस ही है। सो हम यूज करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट है जल्दी जल्दी मुझे रिप्लाई कर दो, इज देयर एनी डाउट टिल हियर, जल्दी बताओ जल्दी, फास्ट 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 जल्दी। ओके, ठीक है। सो अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे चलते हैं। यहां पर लिखता हूं मैं सीरीज, यहां पर लिखता हूं मैं पैरेलल। सो सबसे पहला डिसएडवांटेज इन सीरीज जो पैरेलल में एडवांटेज की तरह बिहेव करता है, दैट इज वो टोटल रेजिस्टेंस वाला कंसेप्ट जो हम लोगों ने डिफरेंस नंबर 5th में पढ़ा, 5th डिफरेंस पढ़ा सीरीज और पैरेलल में। दैट वाज सीरीज में जो है ना वो टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। इफ मैं 4 दिवाली लाइट्स को सीरीज में लगाऊंगा तो उल्टा करंट और धीमा हो जाएगा बिकॉज टोटल रेजिस्टेंस बढ़ गया। इफ चारों लाइट्स को मैं पैरेलल में लगाऊंगा तो टोटल रेजिस्टेंस घट जाएगा, सो करंट वुड बी मोर। सो दैट्स व्हाई हम लोग पैरेलल को ज्यादा प्रिफर करते हैं बिकॉज टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज is greater than all the resistance is present। तो आप क्या चाहते हो, आपका रेजिस्टेंस ज्यादा हो कि कम हो? ऑब्वियसली कम हो, करंट ज्यादा चाहिए अपने को, रेजिस्टेंस थोड़ी ज्यादा चाहिए, है कि नहीं? तो ग्रेटर देन ऑल द रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट। और यहां पर अगर बात करें तो टोटल रेजिस्टेंस इज सीरीज इन पैरेलल, सॉरी इन पैरेलल इज लेस देन ऑल द रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट। तो मैं लिखता नहीं इतना सारा, तो करंट ज्यादा होगा यहाँ पर करंट जो है वो ज्यादा मिलेगा और यहाँ पर करंट कम मिलेगा। मतलब मैंने इधर इनपुट किया मान लो 100 एम्पियर, तो एट लास्ट मुझे 40 एम्पियर के आसपास मिल सकता है। मतलब इनपुट जो है वो हम लोगों ने तो 100 एम्पियर डाला बट आउटपुट बहुत कम मिलेगा। पैरेलल की बात करेंगे तो 100 एम्पियर डालोगे तो आउटपुट 90 एम्पियर मिल जाएगा। आपके जो अप्लायंसेस है वो ज्यादा करंट पे काम करेंगे, हालांकि सीरीज पे। दैट्स व्हाई हम लोग पैरेलल सर्किट्स को ज्यादा यूज करते हैं कंपैरेटिव टू सीरीज सर्किट। देन नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस पे बढ़ते हैं जो कि वो भी बहुत इजी डिफरेंस रहेगा आपके लिए, कि ये मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही सिखा दिया था कि अगर एक सीरीज में एक चीज खराब हो जाएगी तो सारे खराब हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज वायर ही कट गई। एक रेजिस्टेंस में अगर शॉर्ट सर्किट हो गया, यहाँ पर इस रेजिस्टेंस में मान लो शॉर्ट सर्किट हो गया तो सारा बंद। सो क्या आपको ऐसा चाहिए कि आपकी अगर टीवी खराब हो जाए तो सारे अप्लायंसेस बंद हो जाए घर के? पॉसिबल नहीं है ना। सो इफ वन रेजिस्टेंस इज डैमेज्ड, इफ वन रेजिस्टेंस इज डैमेज या शॉर्ट सर्किटेड या कुछ भी, सो होल सर्किट वुड बी अफेक्टेड, whole circuit would be affected। और सेम तरीके से अगर यहां पर बात करें तो एक रेजिस्टेंस डैमेज हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही खराब होगा बिकॉज पैरेलल में हम लोग, ठीक है। सो ऊपर वाली वायर कट गई तो क्या फर्क पड़ता है, ये तो चलती ही रहेगी, ये दोनों तो चलते ही रहेंगे। बट सीरीज में ऐसा नहीं होता है, तो ये आपका सेकेंड डिफरेंस या सेकेंड एडवांटेज रहता है फॉर यूजिंग पैरेलल सर्किट, फॉर यूजिंग पैरेलल सर्किट। अब आ जाते हैं थर्ड एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट पे ऑन सीरीज सर्किट। द थर्ड एडवांटेज दैट इज, ओके,
सो थर्ड एडवांटेज जो रहेगा वो आपका ये रहेगा कि इन सीरीज सर्किट आप ध्यान देना, दिवाली लाइट यूज करोगे तो जब आप बटन चालू करोगे तो सारे बल्ब जलेंगे, आप बटन बंद करोगे तो सारे बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर एक ही स्विच हम लोग यूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा स्विच नहीं। एक स्विच ऑन किया, एक साथ चालू करना पड़ेगा या एक साथ बंद करना पड़ेगा। all resistors all resistors are switched on and off, switched on and off, on या off साथ में, टुगेदर। अलग अलग नहीं कर सकते हैं, इंडिविजुअली हम उनको स्विच ऑन या ऑफ नहीं कर सकते हैं, बल्कि पैरेलल में आप लोग ये टोटली कर सकते हैं। बिकॉज वहां पर क्या होगा, यहाँ पर एक स्विच लगा दो, यहाँ पर भी एक लगा दो, यहाँ पर भी एक लगा दो, जो कि हमारे घर के लिए बहुत अच्छी बात है। हमको ऐसा नहीं चाहिए कि मैं एक स्विच चालू करूँ तो एसी भी चालू हो जाए, पंखा भी चालू हो जाए, लाइट भी चालू हो जाए। दैट इज नॉट नीडेड, वो तो हमारे ही इलेक्ट्रिसिटी बिल का वेस्टेज हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई पैरेलल सर्किट्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पर सारे लोगों को हम लोग इंडिविजुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं, इंडिविजुअली ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। एंड द फोर्थ एंड लास्ट डिफरेंस दैट इज, यहां पर है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिवाइड हो जाता है, वो बट जाता है, जबकि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस वही मिलता है। पोटेंशियल डिफरेंस जबकि यहां पर वही रहेगा, इज कांस्टेंट। जैसे कि आपके घर में 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आता है, मतलब आपके वायर, आपके घर की जो वायर है वो 220 वोल्ट्स के पोटेंशियल डिफरेंस पे आती है। ठीक है, सो अब आपके अगर 3 अप्लायंसेस है, तीनों अप्लायंसेस को 220 वोल्ट की जरूरत है। तीनों अप्लायंसेस को 220 की नहीं बोलेंगे, चलो मैं ऐसा बोलता हूं कि इसको 100 वोल्ट की जरूरत है पोटेंशियल डिफरेंस होने की, चलने की, एट पूरी मैक्सिमम पावर, जितना वो चल सकते हो उतना चाहिए उसको, 100 वोल्ट चाहिए। और इसे 150 वोल्ट चाहिए और इसे भी 100 वोल्ट चाहिए। अब मुझे बताओ क्या ये तीनों वर्क कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे सर, बिकॉज ये वायर के अराउंड तो 220 पोटेंशियल डिफरेंस ही आ रहा है। तो असली में वो कितना वर्क कर पाएंगे? मान लो ये 50 ही चल पाई, ये भी 50 चल पाए और ये 120 चल, इन तीनों वायर को ऐसा ऐसा कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मिला, 50, 120, 50। सो ये तीनों अप्लायंसेस जो है वो अपनी मैक्सिमम एनर्जी में नहीं आ पाएंगे, वो अपने जितना उनको देना है, टीवी एकदम डिम चलेगी, लाइट एकदम डिम हो जाएगी, चलेगा क्या? हमको नहीं। बट यहाँ पर सीरीज में जब भी हम कनेक्ट करते हैं, सो क्या होता है कि सीरीज में कनेक्ट करने की वजह से क्या हो जाता है कि जो इफेक्टिव चीज अपन को चाहिए वो हमको नहीं मिलती। ठीक है, जो इफेक्टिव एट हाई पावर हम लोगों को चाहिए, एट हाई पोटेंशियल डिफरेंस जितना वर्क करना चाहिए उतने पे नहीं करता है। अगर मैं इन्हीं तीनों अप्लायंसेस को पैरेलल में रख दूं, इन्हीं तीनों अप्लायंसेस को अगर मैं पैरेलल में रख दूं, ठीक है, तो इसको भी 100 वोल्ट पूरा पूरा मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास 100 220 वोल्ट तक का हम लोग दे सकते हैं तुमको। सो इस अप्लायंसेस को 100 वोल्ट ही चाहिए, तो वो 100 वोल्ट आराम से उठा लेगा, ये 150 वोल्ट आराम से ले लेगा, ये 100 वोल्ट आराम से ले लेगा। सो दीज आर द 4 डिफरेंसेस। कि चौथा डिफरेंस ये है कि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है, बट कि पैरेलल में वो कांस्टेंट रहता है, तो वो हमारे लिए बेटर है, वो हमें, हमारे लिए ज्यादा बेटर रहता है, दैट्स व्हाई। ठीक है, सो इज देयर एनी डाउट इन दिस? ऑल एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल एंड सीरीज सर्किट, चार एडवांटेजेस देखे,